अस्सलाम वालेकुम। इल्म घर के तमाम देखने वालों के लिए एक नई वीडियो हाजिर है। आज हम जिन हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 13 साल की उम्र में ही बैतुल्लाह में फरमा दिया था कि जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ लो, और 15 साल के सन से ही फतवा देना शुरू कर दिया था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आपका बहुत एहतराम और खिदमत किया करते थे, और जब किसी ने ये एतराज़ किया कि आप जैसे अहले इल्म के लिए एक कम उम्र शख्स की मदारत करना मुनासिब नहीं है, तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास जिस कदर इल्म है इसके मानी और मुतालब से वो मुझसे ज़्यादा बाखबर है, और इसकी खिदमत से मुझे अहादीस के हक़ाइक़ मालूम होते हैं, और अगर वो पैदा ना होता तो हम इल्म के दरवाज़े पर ही खड़े रह जाते और फ़िक़्ह का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद रह जाता। इस दौर में वो इस्लाम का सबसे बड़ा मुहसिन है। वो फ़िक़्ह, मानी और उलूम की लुग़त में अपना सानी नहीं रखता, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक कि हर सदी की इब्तिदा में एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि अहले इल्म इससे इल्म दीन हासिल करेंगे, और इस सदी की इब्तिदा में इमाम शाफ़ी से हुई है। हज़रत सुफ़ियान सौरी का कौल है कि इमाम शाफ़ी के दौर में उनसे ज़्यादा दानिश्वर और कोई नहीं है, और हज़रत बिलाल ख्वास का कौल है कि मैंने हज़रत खिज़र से पूछा कि इमाम शाफ़ी के मुतल्लिक आपकी क्या राय है। फरमाया, इनका शुमार औताद में होता है। इब्तिदाई दौर में आप किसी की शादी या दावत में शरीक नहीं होते और मखलूक खुदा से किनारा कश होकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। हज़रत अब्दुल्ला का कौल है कि गो मैं शाफ़ी के मसलक से मुतअल्लिक़ नहीं, लेकिन इमाम साहब के बुलंद मुरातब की वजह से इनसे अकीदत रखता हूँ। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि एक मरतबा ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो आपने फरमाया कि ए लड़के, तुम कौन हो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आपका एक उम्मती हूँ। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने नज़दीक बुलाकर अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाल दिया और फरमाया कि जा, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत हाज़िर दिमाग थे। आपकी वालदा बहुत बुज़ुर्ग थी और अक्सर लोग अपनी अमानतें आपके पास रखवा देते थे। एक दफ़ा दो आदमियों ने कपड़ों से भरा एक संदूक आपके पास बतौर अमानत रखवा दिया। इसके बाद एक शख्स आकर वो संदूक ले गया। फिर कुछ अरसा के बाद दूसरे शख्स ने आकर संदूक तलब किया, तो आपने कहा कि मैंने तुम्हारे साथी को वो संदूक दे दिया है। इसने कहा कि जब हम दोनों ने साथ रखवाया था तो फिर आपने मेरी मौजूदगी के बगैर इसको कैसे ले लिया। इस जुमला से आपकी वालिदा को बहुत नदामत हुई, लेकिन इसी वक्त इमाम शाफ़ी भी घर में आ गए और वालिदा से कैफियत मालूम करके इस शख्स से कहा कि तुम्हारा संदूक मौजूद है, लेकिन तुम तन्हा कैसे आ गए, अपने साथी के हमरा आओ। ये जवाब सुनकर वो शख्स हैरान रह गया। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक और बहुत खूबसूरत वाक़या आपको बताते चलें। खलीफा हारून रशीद और इसकी बीवी में किसी बात पर तकरार हो गई, तो ज़ुबैदा ने कहा कि तुम जहन्नमी हो, और हारून रशीद ने कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो फिर तेरे ऊपर तलाक है। ये कहकर बीवी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से जब जुदाई की तकलीफ़ बर्दाश्त ना हो सकी तो तमाम उलमा को बुलाकर पूछा कि मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब न था। इमाम शाफ़ी भी कम सिनी के बावजूद उलमा के साथ थे। चुनांचे आपने फरमाया कि अगर इजाज़त हो तो मैं इसका जवाब दूँ, और इजाज़त के बाद खलीफा से पूछा कि आपको मेरी ज़रूरत है या मुझे आपकी। खलीफा ने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने फरमाया कि तुम तख्त से नीचे आ जाओ, क्योंकि उलमा का मर्तबा तुमसे बुलंद है। चुनांचा इसने नीचे आकर आपको तख्त पर बिठा दिया। फिर आपने इससे सवाल किया कि क्या कभी ऐसा मौका भी मिला है कि गुनाह पर कादिर होने के बावजूद महज खौफ इलाही से गुनाह से बाज रहे हो।
تو اس نے قسمیہ عرض کیا کہ ہاں ایسے موقع بھی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جنتی ہو۔ جب علماء نے اس کی حجت طلب کی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قصداً گناہ کے بعد جو شخص خوف خدا سے گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کم سنی میں یہ عالم ہے تو خدا جانے کہ جوانی میں اس کے کیا مراتب ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں سے ادب و احترام، انکسار اور کرامت کے حوالے سے واقعات کا ذکر کریں گے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ علم گھر کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔